अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के पीछे। मैं हूं आपका मेज़बान यासर अब्बासी। आज हम बात करेंगे हुकूमती पाबंदी और इंतज़ामी और पुलिस के बड़े दावों के बावजूद रावलपिंडी में मसाली पसंद बनाई गई। लाकानूनियत पसंद के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे कि पुलिस किस हद तक पसंद के मनचलू को रोकने में कामयाब हुई और किस हद तक नाकाम हुई। इसी हवाले से हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट नज़ाकत अब्बासी साहब, जिनको काफ़ी तजर्बा है फ़ौजदारी और क्राइम की वकालत का, और काफ़ी अरसे से मतलब वकालत का इनको काफ़ी तजर्बा है। जी नज़ाकत भाई साहब बताइएगा। वालेकुम सलाम। अब सब बड़ी ख़ूबसूरत इशू पर आपने आवाज़ उठाई है। आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ एक बसंत का मेला सजता है और मासूम जानें जिसमें चली जाती हैं, कुछ मनचले यहाँ हवाई फायरिंग करती हैं, जिससे ये होता है कि कई लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचता है। लोगों की कीमती गाड़ियाँ जो है ना इस हवाई फायरिंग का निशाना बन जाती हैं। इस बार के वाक़े में भी काफ़ी लोगों की जानें गई। ये जो बसंत का अमर है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है और अमलाक का भी नुकसान हुआ है। आपने एक अच्छे इशू को सामने लाया। और अच्छा नज़ाकत भाई साहब बताइएगा कि 200 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए और पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है इसमें, और 2 बच्चे ढोकाला खान में आपको पता है पतंग उड़ा मतलब पतंग लूटने के लिए भाग रहे थे कि करंट की वजह से एक बच्चा मौके पर जहाँ बाक हो गया है और काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और अमवात भी हुई हैं। और रावलपिंडी पुलिस के बड़े दावे थे, उन्होंने ड्रोन कैमरे भी लगाए कि भाई पसंद को रोका जाए, लेकिन उसी तरह आतशबाजी और हवाई फायरिंग ने पुलिस के दावों की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन पुलिस ने कुछ हवाई फायरिंग करने वालों को असले समेत गिरफ्तार भी किया। हम ये तो नहीं कह सकते पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जाकिर भाई साहब बताइएगा क्या वालदेन का कोई हक नहीं है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें? वालदेन खुद अपने बच्चों को पैसे दे रहे हैं, आप बसंत बनाएं। पुलिस के इंतज़ामिया के साथ वालदेन को भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ तावन करें, इंतज़ामिया के साथ तावन करें, ताकि ये खूनी खेल जो आसमान पर रक्स करता रहा है, कातिल डोरे, इसको रोका जा सके। इस हवाले से नज़ाकत भाई साहब क्या कहें? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं भाई साहब आप। बात यह है कि इन क्राइम्स में जैसे आपने जिक्र किया कि हज़ारों की तादाद में लोग बसंत मना रहे थे, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में। इतने सारे लोगों को गिरफ्तार करके इस तरह जेलों में लेके जाना एक किस्म का प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुश्किल भी है। मुश्किल इस वजह से है भाई साहब कि इस्लामाबाद के अंदर आपको ये नॉलेज में है कि हमारी इस्लामाबाद की कोई मकामी जेल नहीं है। पूरे पिंडी और इस्लामाबाद के लिए एक ही अडयाला जेल है। अगर 5 से 6 हज़ार या लाखों की तादाद में मासूम बच्चे पकड़ के उन जेलों में डाल दिए जाएंगे तो फिर बाकी कैदियों के लिए रहने का भी मसला हो जाएगा। और ना हमारे पास इतनी स्पेस ही नहीं है जितने आप जराइम की बात कर रहे हैं, खुलेआम जो जराइम हो रहे हैं ख़ास करके बसंत के हवाले से, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास कि इतने लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जुडिशल किया जा सके। अच्छा, पुलिस को चाहिए था कि इसमें नज़ाकत भाई साहब के रज़ाकार की हैसियत से, जब पसंद का टाइम था उससे पहले रज़ाकार की हैसियत से कुछ जवान भर्ती करते, रज़ाकारों की मदद लेते ताकि इस खूनी खेल को रोका जा सके। इतनी तादाद में पतंगे और डोरे रावलपिंडी शहर में दाखिल किस तरह हुई, ये भी इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। हालांकि वालदेन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन इस पर आप बताएं कि इतनी मतलब लाखों की एक निजी कंपनी का एक दावा है कि गुज़िश्ता जुमे जो पसंद बनाई गई है तकरीबन 50 लाख से ज़ायद अफराद ने पसंद बनाई। उनमें से पुलिस 450 अफराद को गिरफ्तार किया है, 450 अफराद को पकड़ा है, जिसमें आतिशबाजी या हवाई फायरिंग करने वाले भी थे। पुलिस ने और CPO ने अहकाम जारी किए फौरी तौर पर तमाम SHOs को कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोग बैग सिस्टम, क्लैशनकोप और पिस्टल, गोलियाँ, काफ़ी एम्यूनिशन बरामद किया पुलिस ने। इस हवाले से बताइएगा कि ये इसी तरह इसी सिलसिला चलता रहा तो कई इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं। जो बेहतर अहकामात हैं, बेहतर जो हदायत हैं, जो सजेशंस में देना चाहूँगा वो ये होंगी कि इसे स्टार्ट से ही प्रिवेंट किया जाए। स्टार्ट से प्रिवेंट करने के लिए ये होगा कि इन बसंत के जितने भी मतलब चीज़ें हैं, जैसे पतंग हो गए, डोरे हो गए, इनका बिजनेस करने वाले जो लोग हैं
उन्हें रोका जाए तो ये ऑटोमेटिकली ग्रास रूट लेवल से जब हम रोकेंगे तो ये बसंत का खात्मा हो जाएगा। प्रैक्टिकली जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये मुमकिन नहीं है कि इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां करके इस चीज़ को ख़त्म की जाए। इसमें बेहतर सजेशन ये है कि इस बिजनेस करने वाले लोगों को रोका जाए, उससे ये बेहतर होगा। और सबसे बेहतर चीज़ इसमें मैं ये तजवीज़ दूंगा कि पुलिस को लोकल एनजीओज हैं, लोकल जो बॉडीज़ हैं, उनसे मिलकर अवाम में इस चीज़ की आगाही फैलानी चाहिए कि इस तरह बसंत बनाने से क्या बच्चों का नुकसान होगा। इसके लिए और खेलें और रुझान जो है ना आम बच्चों का बढ़ाया जाए, वो क्रिकेट की तरफ आएँ, वो फुटबॉल की तरफ आएँ और बाकी चीज़ों की तरफ आएँ। अच्छा नज़ाकत भाई साहब, एक ज़राए से एक बात का एक और इंकशाफ हुआ कि जो जुमा आ रहा है, नेक्स्ट जुमा आ रहा है, उसमें भी पिंडी बॉय ने चैलेंज किया कि हम बसंत बनाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा भी पुलिस के आपको दावे बड़े थे, ड्रोन लगाए थे, बड़े सिस्टम पुलिस ने लगाए थे और लाइन से पुलिस मंगवाई गई और बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मंगवाई गई, भर भर कर लेकर जाया गया। और कुछ पुलिस एहलकारों ने दिहाड़ियाँ भी बड़ी लगाई, डोलफन फोर्स वालों ने भी दिहाड़ियाँ लगाई। ये सारी चीज़ें मतलब मद्देनज़र रखकर आप क्या कहेंगे कि ये अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो मुझे नहीं लगता है कि इस कातिल रक्स को हम रोक सकें और इस कातिल डोरों को हम रोक सकें ताकि कई इंसानी जाने ज़ाया होने से बच सकें। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में भी बच्चे ये दावा कर रहे हैं और पिंडी बॉयज़ ये दावा कर रहे हैं कि वो बसंत मनाएंगे, और पुलिस नफरी होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद इस चीज़ में नाकाम है। तो इसमें सजेशन फिर से वही आ जाती है कि पुलिस को पहले से इन बिजनेसमैन्स को जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पतंग, ये डोरें, इनको रोका जाए ताकि ये चीज़ आगे आए ही ना। एक तरफ सर अभी कुछ तावज़ात हैं कि पुलिस के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, इतनी सहूलियात नहीं है, इतने जदीद सिस्टम नहीं है। मतलब कम नफरी एक थाना है, उस थाने की हदूद में इतने मतलब बहुत बड़ी हदूद है। आप थाना पीर वदाई ले लें, थाना सादकाबाद ले लें, जहाँ पर 2 थाने होने चाहिए वहाँ पर 1 थाना बना हुआ है। आप थाना रत्ता चले जाएं, जहाँ पर कातिल डोरे रक्स करते रही हैं, शाह सुल्तान चले जाएं, ठीक है, गानी मंडी चले जाएं, आरिया मल्ले चले जाएं, वहाँ पर लोगों ने पतंगबाजी, राजा बाज़ार के अंदर थाना सिटी के बिल्कुल सामने ही कुछ लोगों ने अपनी दुकानों में बाज़ाहिर तो उन्होंने फ्रूट सिस्टम का सामान रखा हुआ था, लेकिन अंदर पतंगे और डोरे खरीदो फरोख्त जारी थी। ठीक है, क्या उस टाइम पुलिस रोक नहीं सकती थी? देखिए, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि पुलिस की नफरी कम है और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस की जो हदूद हैं उसमें एक ये छोटा सा क्राइम, एक छोटी सी चीज़ रोकने के लिए मैं नहीं समझता कि ये नफरी कम है। ये नफरी अनफ है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर हमारी पुलिस बेहतर तरीके से काम करे, अगर वो इन क्राइम्स को रोकना चाहे तो रोक सकती है। अब आपको ये भी पता होगा कि बड़ी एक अहम बात है कि जब पतंगें उड़ाई गई तो ड्रोन के साथ उलझाकर उनको ड्रोन को मार भी कराया गया है पिंडी बॉयज़ ने, उनके ये भी दावे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जाया जाए कि अगले जुमे जो पसंद हो रही है, जुमे पसंद मना रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहा तो अभी तो थोड़ा नुकसान हो, शायद आगे बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवामी हलकों को, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं बहैसियत एडवोकेट, एक वकील? देखिए, वालिदैन को, जितने भी वालिदैन हमें सुनने वाले हैं, उन्हें ये मशवरा देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खुदारा इस खूनी खेल से दूर रखें। इसमें बच्चों का कीमती वक्त भी ज़ाया होता है और बसंत देखा जाए तो बज़ाहिर उस तरह की इंटरटेनमेंट भी नहीं है जिस तरह बाकी खेलें जो है ना बच्चों की ज़हनी नशोनमा करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, उनको हर लिहाज से एक्टिव रखती हैं। बसंत कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बच्चों को उनकी ज़हनी नशोनमा करे, उनके इससे बाकी जो है ना फ़वायद हों। तो इस वजह से तमाम वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को बसंत से दूर रखें और ये जब तक वालिदैन की कोऑपरेशन साथ नहीं होगी, पुलिस भी ये कुछ नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा वालिदैन की कोऑपरेशन चाहिए होगी ताकि ये खूनी खेल बंद हो सके। नाज़रीन, आपने बहुत शुक्रिया नज़ाकत भाई साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने नज़ाकत भाई साहब की बात सुनी, उन्होंने एक वालिदैन को पैगाम दिया कि खुदाया अपने बच्चों का मुस्तकबल बनाएं, बल्कि ना कि इन कातिल डोरों की खरीदो फरोख्त के लिए उनको पैसे दें, उन पर नज़र रखें।
भाई अपनी छतों को देखें, आपकी छतों पर चढ़कर फवाई फायरिंग भी हो रही है, आपकी मतलब वहाँ पर खड़े कोई किसी बंदे की भी जान जा सकती है। वालदैन को भी चाहिए और आम शहरी को भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना होकर इस खूनी खेल को रोके ताकि ये खूनी खेल रुक सके। इसी के साथ कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगबान।